वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है रेशियो थ्योरम बाय वेक्टर्स। और क्वेश्चन हमारा ये है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ऑफ पॉइंट ए विद पोजीशन वेक्टर। ये ए पॉइंट का अगर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखा जाए तो ये उसकी पोजीशन है, और अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो ये पोजीशन वेक्टर है। ठीक है जी। तो इसके कंपोनेंट्स हैं अगर हम यहाँ से देखना चाहें, 2i minus 3j and point B with position vector this 3i plus 2j। और जो C पॉइंट है अगर A और B को हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, इन दो पॉइंट्स को, तो उन्हें 4:3 की रेशियो से डिवाइड करता है। ठीक है जी। अब मैं इस क्वेश्चन को लिख कर समझाता हूँ ग्राफ पे। देखें, ए पॉइंट की पोजीशन क्या है अगर ये ओरिजिन हो हमारा x, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस मीट कर रहे हैं, 2i माइनस 3j। तो दो बॉक्सेस चलेंगे हम अलॉन्ग एक्स एक्सिस और तीन बॉक्सेस चलेंगे अलॉन्ग डाउन द एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस मतलब। ठीक है, तो ये आ जाएगा ए पॉइंट। अब बी पॉइंट कहाँ पर है इसको ढूंढते हैं। देखें, बी पॉइंट के लिए 3 आप बॉक्सेस चलेंगे लॉन्ग एक्स एक्सिस और 2 बॉक्सेस चलेंगे लॉन्ग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो ये आ जाएगा बी पॉइंट। ठीक है, अब अगर मैं ओ टू ए ज्वाइन कर दूं तो ये मेरा ए पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो मैं यूं लिखूंगा ए वेक्टर। ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट्स देखें तो ये 2i माइनस 3j है, जबकि बी वेक्टर जो है पोजीशन वेक्टर वो ये आ रहा है। ठीक है, ये बी पोजीशन वेक्टर है, ओ टू बी जिसकी डायरेक्शन है, इसलिए मैं एरो भी शो कर देता हूँ। अब इसमें जो हमारे पास सी पॉइंट है वो अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूँ, अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करूं, ये देखें आप यहाँ पर, तो अगर ए से लेकर बी तक कुल फासला 7 हो, देखें रेशियो के हिसाब से 4+3, इसके अगर 7 बराबर हिस्से किए जाएं, देखें 1 2 3 4 5, अच्छा इसके अगर 7 पार्ट्स किए जाएं तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, मैंने अंदाजन एक बात की है, मैंने इसके 7 बराबर हिस्से किए हैं। तो ये पॉइंट मतलब 4:3 की रेशियो से अगर डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और उस लिहाज से हम जो बात करेंगे वो फिर यूं कर लेंगे कि हमारे पास जो मतलब हमने एक फार्मूला भी स्टडी किया था, मैं उस फार्मूला को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ कि सी जो हमारे पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट कैसे आ सकते हैं। ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट्स ऐसे आ सकते हैं, मतलब अगर मैं उसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो उसके मतलब पोजीशन वेक्टर सी कैसे मिलेगा मुझे कि मैं p टाइम्स जो है, सॉरी बल्कि q टाइम्स मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको a वेक्टर से, ठीक है, प्लस जो p हमारे पास है इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा b वेक्टर से, पोजीशन वेक्टर से, और इन दोनों आंसर को मैं सम जो आएगा इसको q प्लस p जो सम बनता है उससे डिवाइड करूंगा। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो हमारे पास जो q है वो 3 है और जो p है वो 4 है। ठीक है, मतलब ये P रेशियो Q है। ठीक है, आप इस तरह से समझ लें। तो इसके कंसेप्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी ये ड्राइव किया हुआ है, सही। तो इसका मतलब कि A से अगर मैं जा रहा हूँ C की तरफ तो वो P डिस्टेंस है, वो 4 यूनिट मैंने चलने, तो 1 2 3 4 यहाँ पर, और अगर B से मैं आ रहा हूँ C की तरफ तो 3 यूनिट चलूंगा, 1 2 एंड 3 ये। तो ये सी पॉइंट है। बेसिकली मैंने इसलिए आपको ये रिवाइज कराया क्योंकि मैंने फार्मूला जो ड्राइव किया था उसमें P जो डिस्टेंस मैंने लिया था वो A से C लिया था और Q जो था वो B टू C था, इसलिए फिर वो उसी बात को इधर लाने के लिए मैंने ऐसा किया है यहाँ पर। ठीक है, तो बाय हेड टू टेल रूल ये C टू B वेक्टर की डायरेक्शन मतलब C से B की तरफ होगी इस ट्राइंगल के लिए हेड टू टेल रूल के हिसाब से। और यहाँ पर हम यूं देखेंगे कि अगर O टू A डायरेक्शन है देन A टू C, तो ये हमारे पास इसकी डायरेक्शन इस तरह से आएगी। ठीक है, तो देखें अब हम यहाँ पर ये C वेक्टर जो है इसके कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। ये हमारे पास Q की जगह हम A पोजीशन वेक्टर B पोजीशन वेक्टर गिवन है, Q की जगह हम क्या लिखेंगे 3। A पोजीशन वेक्टर को मैं ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिख देता हूँ, 2 और -3 इसके कंपोनेंट्स हैं, प्लस P4 है हमारे पास और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे जो B पोजीशन वेक्टर है इसके कंपोनेंट्स हैं 3 एंड 2 इससे, और इन दोनों को डिवाइड करेंगे Q प्लस P जो 7 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये C जो वेक्टर हमारे पास आएगा फिर
3 2 जार 6, यहाँ पर 6 आ गया, 3 3 जार 9, -9 मतलब चूंकि पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव जो नेगेटिव मल्टीप्लाई होता है नेगेटिव आता है, और 4 3 टाइम 12 और 4 2 टाइम 8 और डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ से ये आंसर अब हम अलग कर सकते हैं। इतने से पार्ट को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और हम इसे यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, इसकी डेरिवेशन आप देख सकते हैं इसके कंसेप्ट लेक्चर में कि कैसे ये ड्राइव हुआ था। आप देखें एक्स कंपोनेंट्स आपस में ऐड होंगे तो 6 और 12 ऐड हो जाएंगे, 18 आ जाएगा। -9 और 8 ऐड होंगे तो -1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 7। इसी तरह हम इस 7 से डिवाइड भी कर सकते हैं ऑर्डर पेयर के अंदर। हम इसे लिख देंगे 18/7 ये x कंपोनेंट है और -1/7 ये इसका y कंपोनेंट है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर c अगर हम कंपोनेंट्स फॉर्म में देखें तो 18/7 इन द डायरेक्शन ऑफ i वेक्टर ये इसका x कंपोनेंट हो जाएगा, और -1/7 ये इसकी मैग्नीट्यूड है इन द डायरेक्शन ऑफ j वेक्टर। तो ये इस तरह से हमारा जो जवाब है, ये सी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ठीक है, और अगर रीजन से देखा जाए तो ये उसके मतलब ये कोऑर्डिनेट्स थे, और उसकी पोजीशन वेक्टर अगर देखी जाए तो वो ये बनता है, ये वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर है।